हेलो। हाँ भाई, पहले क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन में क्या पढ़ाने वाला हूँ। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर चार टाइप के होते हैं। चार टाइप के क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाए। तो इसमें चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चारों एकदम बड़े आसान होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तरीका क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ कि भाई आप क्वेश्चन देख लो पहले, उसके बाद बताओ फिर क्या है। वहाँ पर लाभ लाभ की बात किया था, यहाँ पर 8% का लाभ होता है यदि इसे 36 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए। 36 रुपये में ज़्यादा में बेचा जाए तो 14% का लाभ होता है। ठीक है, 36 में ज़्यादा पे 14% का लाभ होता है। 18% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाए। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4% का लाभ होता है, इसे 72 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 16% का लाभ होता है। 22% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाए। भाई मैं वो तरीका बताऊंगा कि 5 सेकंड 8 सेकंड से ज़्यादा आपको सॉल्व करने में नहीं लगेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप तो मैं बता दूं कि पेन नहीं चलाओगे, ऐसा तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जिनको लगता है कि उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, उनको 5 से 8 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और देख लो इसी में लाभ और हानि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि इसे 48 रुपये कम में बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% की हानि हो। अब बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई। अगर आप कहो तो मैं इसका पहले बेसिक तरीका बता दूं और फिर उसके बाद ट्रिक बताऊं। और ट्रिक तो वो, पर मेरे ख्याल से अगर आप बेसिक तरीका समझोगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगी कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो देखो, एक तो लाभ लाभ का होता है, ध्यान देना। लाभ और लाभ, हानि और हानि, फिर लाभ हानि हानि और लाभ। ठीक है, ये चार टाइप के केस बनते हैं इसमें। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर सेम सेम हो, सेम सेम का मतलब क्या हुआ कि लाभ और लाभ हो तो आप दोनों को माइनस कर दो। सेम सेम यहाँ हानि और हानि हो तो माइनस कर दो। लाभ हानि हो अथवा हानि लाभ हो तो यहाँ पर प्लस कर दो। अब क्या प्लस करोगे क्या माइनस करोगे, भाई जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको आप प्लस करोगे माइनस करोगे। कुछ चीज़ें अगर मैं डायरेक्ट देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ आपको लगेगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखो, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। देखो यहाँ पर भी 5% का लाभ, यहाँ पर भी 12% का लाभ होता है। कब? जब 49 रुपये अधिक में बेचा जाए। तो सेम सेम है तो क्या करोगे माइनस, तो 5 और 12 का माइनस करोगे यानी डिफरेंस कितना आएगा, तो 7% आएगा। और इस 7% को आप यही 49 रुपये के बराबर करोगे। 49 रुपये, तो 1% की वैल्यू आप बड़े आसानी से बता दोगे कि 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 रुपये आ जाएगा। बोलो भाई, 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाए। 25, देखो एक्चुअल में कास्ट प्राइस जो होती है वो 100% होती है। 25% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 125%, यही होगा। तो 125% आपको अगर निकालना है तो 125 और गुणे 7 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 7 × 5 = 35, कैरी 3, 7 दूनी 14, 3 17, कैरी 1 और 7 1 कम 7 1 8, 875 रुपीज़, यही आपका आंसर होगा। बोलो, क्या इसमें टाइम लगा क्या? इतने में नहीं लगा होगा, आई होप। ये तो एक तरीका हुआ। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, पर इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखो भाई, क्या है कि मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज आपको फिर कोई डाउट ना रह जाए। अब देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो भाई कास्ट प्राइस कितनी होती है, 100% होती है। अगर आपको इसमें, अब जैसे मैं इसी को मान लो कि इसको आप मेथड 1 या ट्रिक समझ लो, पर इसके पहले बेसिक कुछ और चीज़ें जानना जरूरी होता है। कास्ट प्राइस हमारी 100 होती है। अगर मैं बात करूं कि जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 5% लाभ का मतलब 105% पर बेचा जाएगा। ठीक है, यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाए, 49 रुपये अधिक का मतलब 105% पर 49 रुपये अधिक, तो 49 रुपये अधिक, ये रुपए है और ये परसेंट है, ध्यान रखना, इकट्ठा मत करना। पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ मतलब भाई इस पर 12% यानी 112% होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर से अगर देखोगे तो इस 105 को इधर राइट साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 112 माइनस 105 यानी वही 7% बचेगा, और 7% बराबर यही 49 रुपये है। तो 1% की वैल्यू आप फिर से निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, आपका वही 7 7 49 यानी 7 रुपये आ जाएगा। सेम चीज़ें फिर आपको 25% लाभ निकालना है, या 25% लाभ निकालने के बाद कितने पर बेचा जाए।
या कास्ट प्राइस पर बेचा जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस, या कितना लॉस हो आप वही निकाल लोगे, मुझे पता है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ भाई, ये दूसरा तरीका हुआ। एक और तीसरा तरीका समझो इसमें थोड़ा सा, बस है कुछ नहीं, वहीं पर ट्विस्ट होती हैं चीज़ें। 5% लाभ, लाभ का मतलब देखो प्रॉफिट प्लस होता है तो ये प्लस का 5% होगा, लाभ होता है। यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाए, यानी इसी 5% लाभ पर 49 रुपये अधिक में बेचा जाए, ये 49 रुपये, तो उसको 12% का लाभ होता है, यानी ये हो जाएगा 12%। अब इस 5% को 12% उधर ले जाओगे राइट साइड, तो भाई कितना बचेगा आपका 7% बच जाएगा, और बाएं साइड ये 49 रुपये बचेगा। तो क्या यहाँ से आप कह सकते हो कि 7 से डिवाइड करोगे, मतलब 1% की वैल्यू 49/7 यानी 7 रुपये आ जाएगी। अब 25% लाभ यानी 125% निकालना है, इसका मतलब 125 और गुणे 7 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7×5=35, 7×2=14, 3×17, 7×1=8, 875 रुपये। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। मैं आपको तीनों तरीका बता दिया, परंतु ध्यान रखना अगर आपको जल्दी करनी है, एक तो ये तरीका हो गया कि 5% में उसमें 49 रुपये अधिक ऐड किया गया तो 12% का प्रॉफिट, एक तो ये आप कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपको ये समझ होनी चाहिए। और उसके अलावा पहला तरीका जो मैं आपको बताया कि ट्रिक, एकदम आप भाई 5 सेकेंड में आंसर निकाल लोगे। 7% देखो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट प्रॉफिट बोला है, 12% यहाँ प्रॉफिट, तो अगर सेम सेम लाभ का मतलब प्रॉफिट होता है, और लाभ का मतलब ये प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट, हानि का मतलब लॉस होता है, तो ये लॉस, ये लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, जिस भी टाइप से सेम सेम है तो माइनस कर दो, अपोजिट अपोजिट हो तो आप प्लस कर दो। ठीक है, अब सेम सेम में ऐसा, ये तरीका। बताओ इसमें कितना टाइम लगेगा। एक और क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को बेचने पर 8% का लाभ होता है, यदि इसे 36 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 14% का लाभ। भाई यहाँ भी लाभ यहाँ भी लाभ, तो 14 और 8 का डिफरेंस ले लो भाई, 6% आएगा। कैसे आया, 14% और -8%। और इसी चीज़ को वो दिया है कि 36 रुपये अधिक यानी 36 रुपये दिया है, यानी 6% बराबर 36 रुपये, तो 1% बराबर 6 रुपये। बोलो भाई, आपको लगता है क्या कि इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। भाई ये वो तरीका है जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 18% का लाभ हो। भाई 18% का लाभ कमाना है, अगर हमें कुछ भी नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कोई भी फायदा कोई भी नुकसान नहीं होता, तब हमें 100% यानी कास्ट प्राइस निकालनी होती, क्रय मूल्य। परंतु हमें 18% का लाभ कमाना है, यानी 118% पर बेचना पड़ेगा। 118 मतलब 1% की वैल्यू हमने 6 रुपये निकाली है, तो 118 गुणे 6, 18×6 = 108 और 6 तो ये 702 हो जाएगा। बोलो भाई, मतलब 708 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये रहा ऑप्शन आपका सी। क्या इसमें आपको कुछ भी दिक्कत हुई। आपको ये ट्रिक वाली पहली मेथड, अगर आप मेथड 2 देखोगे तो क्या करोगे बताओ। कुछ भी नहीं करोगे, जो चीज़ें दिया है 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो ये रहा 8% लाभ पर बेचा जा रहा है, हमने प्लस किया। और जब उसमें इसे 36 रुपये अधिक, यानी अधिक का मतलब 36 रुपये अधिक हमने प्लस कर दिया, रुपये अधिक बराबर इसी को 14% तब लाभ हो जाता है। तो ये 8% को राइट साइड ले जाओगे तो राइट साइड 6% बच जाएगा, लेफ्ट साइड बचेगा 36 ये रुपये। तो 1% की वैल्यू 6 से डिवाइड कर दो तो 36/6, इसका मतलब 6 रुपये। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि 18% यानी 118%, 18% प्रॉफिट लेना है, मतलब 118 गुणे 6, 18×6 = 108 होता है, तो 108 देखो कैलकुलेशन करने का भी तरीका होता है। 18×6 = 108, 108 ये लिखा और ये 100 प्लेस पर है 1, तो ये 600 हो जाएगा। 600 में 108 जोड़ोगे तो भाई 708, 708 रुपये हो जाएगा। कैलकुलेशन आप पर है। बताओ इसमें क्या आपको पेन चलाने की जरूरत है। यहीं से आप 8 और -6 ये लाभ तो दोनों को माइनस करोगे, 6% बराबर 36, तो 1% बराबर 36/6 यानी 6 रुपये आ गया। ठीक है, 18% का लाभ कमाना है, इसलिए 118 पर बेचना होगा। 118% मतलब 1% की वैल्यू हमने 6 रुपये निकाली थी, 118 गुणे 6 ये कैलकुलेशन करना है। बोलो, क्या आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम। और क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 4% लाभ पर, एक वस्तु पर 4% लाभ होता है, यदि इसे 72 रुपये अधिक लाभ में बेचा जाए, अधिक में बेचा जाए तो 16% का लाभ होता है। 22% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। भाई देख लो सीधा, दोनों में लाभ, दोनों में लाभ, तो 16 माइनस 4 कर दोगे तो ये 12% आ जाएगा, और 12% बराबर आपको 72 रुपये दिया है। ठीक है, तो 12×6 = 72 यानी 1% बराबर 6 रुपये हो गया। 22% लाभ यानी 122% पर बेचना है, तो 122 और गुणे 6,
छः दूनी 12 हो जाएगा, और एक 6 दूनी 12, एक 13, करिए एक 6 कम 6 एक 7, 732 रुपये। बोलो भाई कितने टाइम लगाओगे आप बताओ। भाई बता रहा हूँ, ये तरीका मैं बताता हूँ कि आपको खुद समझ में आएगा कि भाई इसमें आप कितना टाइम लगाओगे। 1 मिनट में 8-10 क्वेश्चन निपटा दोगे ऐसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई 10%, 20%, यानी इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 10%, और ये बराबर 60 रुपये दिया है। तो 1% की वैल्यू 10 से डिवाइड करोगे तो 60/10, मतलब फिर से 6 रुपये आ गया। 30% का लाभ यानी 130% पर बेचना पड़ेगा, मतलब 130 और गुणे 6, 13 6 78 रुपये। ठीक है, 780 ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो भाई क्या समझ में आ रहा। और देख लो, एक वस्तु को बेचने पर 7% का लाभ होता है। यदि इसे 84 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 19% का लाभ हो जाता है। फिर से लाभ 19 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12%, और 12% बराबर ये 84 रुपये दिया है। 1% की वैल्यू 12 से डिवाइड कर दो तो 12 7 84, 7 रुपये आ गया। ठीक है, 15% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए, तो भाई 115%, और 115% का मतलब 115% के लिए 1% के लिए 7 रुपये हो गया। 15 7 105, 700 हो गया तो 805 रुपये हो गया। बोलो भाई कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, 805 रुपये, ये ऑप्शन आपका दिल्ली हो जाएगा, डी करेक्ट। अब इसमें मैं आपको हानि वाले यानी लॉस वाले दिखा देता हूँ। देखो सवाल यहीं पर है, एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि इसे 48 रुपये कम में बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% की हानि हो। देखो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ भाई, बेसिक फंडा अपना लो, कुछ समझना है। वैसे भी मैं बोला हूँ कि अगर यहाँ भी हानि यहाँ भी हानि हो रही है तो दोनों जगह हो रही, तो अब क्या करोगे, मतलब दोनों जगह या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, यानी या तो लाभ लाभ हो या हानि हानि हो, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 8%, और बराबर ये 48 दिया है। तो 1% की वैल्यू 8 से डिवाइड कर दो तो 8 6 48, 6 रुपये हो गया। 15% की हानि पर बेचना है भाई, 100% और माइनस 15%, हानि का मतलब 15, माइनस करोगे तो ये 85% आ जाएगा, और 85 तो हो गया 1% यानी 6 रखोगे। 6 पंचे 30 कैरी 3 6 48 3 54, 510 रुपये, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका आप क्या लगाओगे भाई, ये मान लो मेथड 1 हो गई। आपको लग रहा कि कैसे माइनस कर दिया, मतलब कैसे हो गया, समझाता हूँ। एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है। एक्चुअल में हम हानि के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस का 12% करोगे। ठीक है, 12% की हानि हुई, माइनस 12%। यदि इसे 48 रुपये कम में बेचा जाए, कम, तो कम का मतलब क्या करोगे, फिर से माइनस 48 करोगे, 48 रुपये बराबर, तो इसे 20% की हानि हो जाती है। यही सेम चीज़ 20% की हानि, हानि मतलब मैं फिर से माइनस रख रहा हूँ 20%। बोलो अब ये माइनस का 20% इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 20%, और ये माइनस का 12% पहले से है। इस प्लस माइनस 48 को राइट साइड ले जाओगे तो प्लस का 48 रुपये हो जाएगा। 20 माइनस 12 यानी 8%, और बराबर 48, 1% बराबर 6 रुपये। बोलो 15% की हानि, अब हानि का मतलब क्या हो जाएगा भाई, फिर से तो 15% यानी 85% बचेगा, क्योंकि अगर 100% पर बेचा जाएगा तो उसको कोई प्रॉफिट कोई हानि कोई लाभ नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। हानि लेनी 15%, मतलब 100 माइनस 15 यानी 85%, और 85% का मतलब 85 और गुणे ये 6, 1% की वैल्यू, 6 पंचे 30 कैरी 3, और 6 48 3 54, वही आया 510 रुपये यहाँ पर जो आया था। तो भाई आंसर में कोई डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं, बशर्ते आप सही यूज़ करो। तीसरा तरीका फिर क्या देखोगे, जो मैं आपको बताया था। देखो एक्चुअल में 12% की हानि हुई, मतलब इसको कितने में बेचा गया, 100 माइनस 12 88% में बेचा गया। ठीक है, और जब उसमें 48 रुपये कम में बेचा जाता है तो फिर वही सेम चीज़ें करोगे कि माइनस 48 रुपये। ठीक है, जब इसी चीज़ को बेचा जाता है तो 20% की हानि हो जाती है, तो फिर 80% हो जाएगा ये। अब इस 80 को इधर लाओगे तो 88 और माइनस 80 8%, माइनस 48 को राइट साइड ले जाओगे तो ये प्लस 48 हो जाएगा, तो
8 का डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 8 6 का 48। फिर से वही 1% की वैल्यू आ गई 6। 15% की हानि यानी 85% पर बेचोगे भाई तो 85 और गुणे 6, 6 पंचे 30 कैरी 3, 6 48 3, 51 रुपये। तीनों से देख लो आंसर वही आया सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं हानि वाले में भी ये तीनों तरीका बता दिया कैसे, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन प्रॉफिट वाला दोनों में प्रॉफिट था उसमें भी 3 तरीके बता दिया कि भाई तीनों तरीके एक्चुअल में एक ही हैं, बस आपको लग रहे होंगे कि अलग अलग है बट है एक ही। आप समझ लो तो सेम चीज़ें हो गई। भाई क्वेश्चन इतने आसान हो जाते हैं अगर आप फंडे समझ लिए, ट्रिक समझ लिए, अप्लाई करना सीख लो। चलो आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ताकि हानि वाले 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको फिर कोई कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं। एग्जाम के ये सारे क्वेश्चन होते हैं। एक वस्तु को बेचने पर 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है। यदि इसे 30 रुपये कम में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। हानि हानि दोनों जगह सेम है तो अंतर ले लो इन दोनों का। तो भाई 10 माइनस 5 यानी 5% लिखोगे। कैसे आया 10% और माइनस का 5% ये, और ये बराबर कितना दिया है 30 रुपये दिया, 30 रुपये कम हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का 5% बराबर 30 रुपये हो जाएगा। 30 रुपये, तो 1% की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दो तो 5 छक्का 30, 6 रुपये आ गया। आगे क्या बोला है, इसे कितने रुपए में बेचा जाता है कि 8% की हानि हो। अब इसी क्वेश्चन में आपसे बदल सकता है, जैसे अभी बोला है कि 8% की हानि हो तो आप 100 माइनस 8 करोगे तो ये 92% आएगा, और 92% के लिए मतलब 1%, देखो एक्चुअल में इसको कैसे लिखते हैं भाई, इसको ये 92 है, परसेंट मतलब ये 1% ऐसा लिखते हैं। तो ये 92 ये हो गया, इंटू 1% की वैल्यू आपने 6 रुपये निकाली है, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 दूनी 12 कैरी 1 6 नंबर 54, 6 ये 54 और 1 55 हो जाएगा, और ये रुपये 552 रुपीज़, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि ऐसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो, तो भाई 100% फिर आप निकालोगे। 100% का मतलब कि भाई 100 1% की वैल्यू 6 तो ये 600 रुपये हो जाएगा में बेचा जाए तब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस ये होगा। अगर मान लो इसी में 8% नुकसान की जगह 8% फ़ायदा लेना चाहता है तो फिर 108 रुपये में बेचना पड़ेगा। फिर 108 और गुणे 1% की वैल्यू 6 करोगे तो 6 8 48 हो जाएगा, तो 648 हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है आप आंसर निकालोगे, राइट। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, देख लो। यदि एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि इसे 60 रुपये कम में बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 8% का लाभ हो। अब बताओ, ये दोनों में मिक्स क्वेश्चन हो गया। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 10% का लाभ है, यहाँ 5% की हानि है, तो दोनों अलग अलग हैं। लाभ और हानि जब अलग अलग होती तो आप दोनों को क्या करते हो, जोड़ देते हो। तो 10 और 5 15% हो जाएगा। और इसी चीज़ को देखो 15% को वो क्या दिया है, 60 रुपये दिया है, तो ये 60 रुपये, तो 15 चौका 60, तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये 4 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 8% का लाभ हो। 8% का लाभ को मतलब 108 रुपये परसेंट में बेचोगे, और 108 मतलब 108 और परसेंट है तो 1% की वैल्यू 4, तो 4 से 4 हो जाएगा, 8 चौक 32, तो 432 रुपये में बेचा जाए। 432 ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको दूसरा तरीका अपनाना है तो भाई मेथड 2 देख लो। देखो एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, लाभ मतलब आप प्लस का 10% लिखोगे। यदि इसे 60 रुपये कम में बेचा जाए, मतलब जब 10% का लाभ होता था और उसमें अगर 60 रुपये कम करोगे तो ये 60 रुपये कम मतलब माइनस कर दिए, कम में बेचा जाए तो 5% की हानि होती। इसी सेम चीज इन दोनों को मिला के 5% की हानि होती तो 5% ये हो गया, और हानि हो रही इसलिए माइनस, और लाभ हो रहा था इसलिए प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो। -5% को जब बाएं साइड उठा के लाओगे लेफ्ट साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 10 और 5% ये 15% हो जाएगा। बोलो भाई, और ये -60 जो है इसको राइट साइड ले जाओगे तो ये प्लस का 60 हो जाएगा, 60 रुपीज़ आ जाएगा ये। तो यहाँ से 15 का जब डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू 60/15 यानी 4 हो जाएगा, और ये 4 रुपये में आएगा। समझ आया। अब आप निकाल लो यहाँ से 8% का लाभ, मतलब 108% आपको निकालना है, मतलब 108 और गुणे 4 तो 8 चौका 32 रुपये। बोलो भाई, समझ आया ना। सारी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। तो ऐसे ही देखो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए
आप एग्जाम ट्रिक्स नाम का ये जो चैनल है, इस चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, नहीं किए तो अभी करो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। प्लेलिस्ट एक बार विजिट करो। मैं आपसे बार बार कहता हूँ भाई, प्लेलिस्ट में आपको क्या चीज़ें मिलेगी, जब आप विजिट करोगे देखोगे तब तो समझ आएगा। यहाँ पर पूरी क्वांट आपको बड़ी आसानी से, बड़े आसान तरीके से, एकदम ट्रिक्स के साथ सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई गई कि मज़ा आ जाएगा। अब बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि क्वांट यानी मैथमेटिक्स आपकी बड़ी डिफ़िकल्ट है, आपको बहुत कमज़ोर है, भाई यहाँ पर देखो फिर बताओ कि कमज़ोर है कि नहीं। पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है 2 बार। भाई रीज़निंग आपको पूरी अवेलेबल है, रीज़निंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। रीज़निंग के अलावा डीआई आपको है, स्टैटिक पार्ट अब चालू हो चुका है। स्टैटिक पार्ट यानी जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं वो चीज़ है। तो आप सपोर्ट करो और एक प्यारा-सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो, बताओ कि क्या कैसा है। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय।